आज क्या जो गिर गई है फसल, उसकी पैदावार हाफ हो गई है, आधी हो गई है, इससे क्या मिल पाएगी। यानी कि अभी आपके धान पक्के भी नहीं थे, ये एकदम कच्ची बाल है ना। ये देखो, ये पूरा कच्चा है अभी इसमें ना। अच्छा, अभी पूरा ही कच्चा, अभी इसमें वो क्या कहते हैं कि दूध टाइप में अभी है, ये पका भी नहीं है। पका नहीं है। अच्छा, गिरने के कारण ये तो सब पहिया बर्बाद हो गई। किसान तो हर जगह मार खा रहा है साहब। अब हम लोग इतना पैदा करते हैं, एक बोरी खाद डालते हैं, इसको सिंचाई बार बार करते हैं, सब नुकसान ही नुकसान हो गया। बनिया आता है सस्ते में लेके जाता है, हाँ मिल पे 2-3 महीने बाद पैसा गिर गया, वो मान का कैसे गिरा, डाई यूरिया सब कुछ डाल चुका है, मान का कैसे गिरे। अब अभी धनवा आपके पूरा लेट गया, मैं देखा तो मान का कैसे गिरे, कच्चा है, तो अभी क्या कर सकते हैं। आगे 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 चलते हैं, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये देखिए कितना, बस बस देखिए इतना सब कुछ गिर चुका है, इसमें क्या कर सकते हैं अभी हम। हैं? अच्छा, कुछ काफी मिलेगा नुकसान हमको। हो गया। रोजी रोटी रही, खेती करो, किसान करो, है और कोनो कमाई ना, कोई ना सरकारी सर्विस ना कुछ, इसी का भरोसा था हम लोग को। अब इसमें कुछ नहीं पैदावार होने। अच्छी बात, तो का अब ज्यादा नुकसान हुई है आपका। नुकसान तो हो ही जाएगा, जम जाएगा। अच्छा, ये धनवा जाम जाएगा। हाँ जम जाएगा, और इसमें कुछ मिलेगा, पहला जो है वो भी सड़ जाएगा। पैरा जहाँ जानवर को खिलाने का काम आता है, ये जब पिटाई होती है तो जानवर को खिलाने का काम आता है, तो वो भी सड़ ही जाएगा, वो भी काम में नहीं आएगा। तो अच्छा, इस ऐसे जो है आपके भारी, मतलब जितना किसान हैं सबका ये बरसात से अच्छा कौन कौन फसल का नुकसान मतलब हो सकता है। सबसे पहले तो धान है, सबसे ज्यादा ही लाग धान तो है, धान की फसल ज़्यादा नुकसान। पूरा ये देखो पूरा, अब इसमें फसल जम जाएगी पूरा। हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन की बारिश ने किसानों को भारी हताहत कर दी है। मैं बता दूं, इसी खेत में आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देखेंगे आप, ये किसानों की फसल है और किस तरीके से एक तरफ से पस्त हो चुकी है। और इसी खेत में किसान आकर अपनी इस सुनहरे बालों को देखकर उनकी मुस्कुराहट बढ़ जाती थी साहब। ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे बाल हैं ये। लेकिन आज पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में 3 दिन की बारिश ने किसानों को, फसलों को पानी में डुबो कर रख दिया है। यानी कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप मेरे साथ देखेंगे, ये देखिए दिखाई दे रहे होंगे, ये किसान भाई हैं। हम इनसे बात करेंगे, आखिर जानने की कोशिश करेंगे ये जो बारिश हो रही है। और ये आप देखेंगे तो ये फसल पूरे तरीके से पक चुकी है। आधी बाल तो मुझे शायद दिखाई दे रही है, कच्ची है। फिलहाल हम किसान भाई से बात करेंगे। आप यहाँ अपने खेत पर इस समय क्या कर रहे हैं। यही देखने के लिए आए हैं, खेत में क्या हुआ क्या नहीं। सारा फसल तो गिर गया है सर। अच्छा, ये कितने दिन से बारिश होती है। ये फसल देखा था अभी आधी बाल कच्ची है, आधी पकी है। तो बारिश हुई के बाद देखा था, इधर आप दिखा, कैमरामैन से चाहूँ इधर देख से, ये फसल पूरे तरीके से ये एकदम पानी में तब्दील हो चुकी है। यानी कि फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अब ये 3 दिन से बारिश होता है। तो अभी कैसे हुए आप यहाँ खेते में आए कि अपनी देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले आप आते थे, मुस्कुराहट आपकी अच्छी रहती थी, फसल को देखकर दिल खुश हो जाता। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा क्या कितने अच्छे से, कितनी अच्छी ये बालें हैं। देखिए, अगर शायद ये गिरी ना होती तो, अगर ये गिरा ना हो तो काफ़ी, अब जैसे गिर गया तो अब कैसे, अभी तो नुकसान हुए, कैसे का हुए। आधा तो नुकसान ही हो जाएगा, आधा मिलेगा। हाँ साहब। अब ये बताओ कि ये जो बलिया है, इक्का गिर गया का, इसे भारी नुकसान हो सकता है कि नहीं। भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान हो सकता। तो आपके इतने खेतियाँ रही है और हो साहब, बहुत खेती, कम से कम 7-8 बीघा उधरिया गिर गया है पूरा। पूरा गिर के बाद पूरा। इधर 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 ये आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यही इनका ये खेत है। और आप देखेंगे कि ये फसल आपको पूरे तरीके से एकदम लेटी हुई दिखाई दे रही है। और किसानों को भारी नुकसान हुआ। अभी भी मैं इस रिमझिम बारिश में हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर इस पूर्वांचल में जो बारिश हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये इसी के खर्चे से आपका सब चलता है। हाँ साहब, बस ये खर्चा रहा नहीं, ये रोजी रोटी रही, खेती करो, किसान करो, है और कोनो कमाई ना, कोई ना सरकारी सर्विस ना कुछ, इसी का भरोसा था हम लोग को। अब इसमें कुछ नहीं पैदावार होने वाला। अब जो यही फसल मिल जाएगा उसी में बच्चे लोग गुजारा करेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। हाँ सर। अच्छा, ये तो जमने का भी डर हो सकता है ना कि हाँ। मतलब कि अब गिर के बाद तो पानी में पूरा भीग चुका है और वो फूल जाएगा, फिर हाँ जाम जाए, पूरा जम जाए। हाँ। खाने लायक रहेगा ये कि नहीं। नहीं नहीं, खाने लायक नहीं रहे, खाने लायक भी नहीं रहे। नहीं रहे। तो देख रहे हैं, ये वही मेड़ और वही ये किसानों की ज़मीन थी जो आस लगाए किसान कई दिनों से बैठे रहते थे कि ये अनाज हमारे घर जाएगा और 1 साल 6 महीने की जो खर्चा होता है, इसी से किसान अपने परिवार को खिलाता जिलाता है। और उसके बाद अपने मतलब ज़रूरत की चीज़ों के आंखों में इस फसल को देखकर आंसू भी आ रहा है। अच्छा, ये लगभग कितना नुकसान और भी लोगों को हुआ इस गाँव में। इस गांव में लमसम कुछ नहीं तो 100 में से 70% साहब नुकसान हो चुका है। ये देखिए, ये किसान की फसल है
और लगभग बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वांचल में काफ़ी किसानों को हताहत हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अभी मैं और भी लोगों से मुलाकात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर किसान ये अपने बालों को, अच्छा ये इससे कोई मतलब जुगाड़ है कि इसको खड़ा किया जा सके या इसको बचाया जा सके, ऐसा कुछ है जुगाड़ कि नहीं है आप लोगों के पास? नहीं साहब, कोनो व्यवस्था ना, ये पूरा इससे रही अब। अब फसल तो खराब ही हो चुकी है यहाँ। खराब हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत दाना निकलेगा वो सब बाद में, जब बारिश चली जाएगी तो वो तो कोई भरोसा है नहीं बारिश जाने वाली की रहेगी। अभी देखिए ये ना तो कुछ नहीं हो सकता बारिश में, इसका कुछ अच्छा, कोई चारा नहीं है। हाँ कोई चारा नहीं इसका। अच्छा ये क्या देखते हैं, क्या ये अंदर पानी भी है, जरा देख। पानी है सारा पूरा, ये देखो पूरा, अब इसमें फसल जम जाएगी पूरा। पूरा जम जाएगी फसल, पूरी गीली हो चुकी है। अच्छा ये बाल जो अभी आधी पकी हुई है, जैसे ये आधा अभी पका है और आधा नहीं पका है, तो ये क्या ये जो गिर गया है तो ये जो बाली अभी नहीं पकी है, क्या ये सही हो पाएगी या फिर ये दाने मार जाएंगे? नहीं नहीं, दाना खत्म हो जाए, वो दाना ना बची अब। अच्छा वो दाना ना बचे। नहीं साहब, ये देखिए ये बड़ा सा फील्ड है, आप देखेंगे चारों तरफ आपको किसान के ही खेत नजर आ रहे होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि जो धान अभी अधपके हुए हैं वो गिर चुके हैं। ऐसे चलते हैं, हम आपको और लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे आखिर इस गांव में, इस पूर्वांचल में कितने लोगों का ऐसे कितने किसान, ये किसान भाई हैं, किस तरीके से इनकी आंखों में आज ये फसल देखकर इनकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं और कैसे, या इस खेत में जब ये आते थे तो इनकी मुस्कुराहट और बढ़ती थी, क्योंकि ऐसी ये फसल है, देखने लायक फसल है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बालियां हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बालियां हैं और ये आज 3 दिन की बारिश ने इस फसल को बर्बाद करके रख दिया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा इधर दिखाने की कोशिश करें पूरी तरीके से, आप बढ़िया से देखिए कैसे इस फसल एकदम गिर चुका है ये। अच्छा ये जो है लगभग कितने बीघे की जमीन होगी, ये कुछ अंदाजा है? हाँ ये 3.5 बीघे की जमीन है। 3.5 बीघे की जमीन है ये। पूरी फसल बर्बाद हो गई, किसान तो हर जगह मार खा रहा है साहब। अब हम लोग इतना पैदा करते हैं, एक बोरी खाद डालते हैं, इसको सिंचाई बार बार करते हैं, सब नुकसान ही नुकसान हो गया। बनिया आता है सस्ते में लेके जाता है, हाँ मिल पे 2 तो 3 महीने बाद पैसा आता है साहब। अभी हम लोग तो एकदम से बर्बाद हो गए, किसान तो हमेशा बर्बाद होते चला जा रहा है साहब। अभी मैं क्या करूँ, ये प्रकृति का देन था, वो भी ले गए, घर में शादी पड़ी है, हाँ बताओ सब कैसे खर्च निकलेगा। कम से कम 10 बीघा का पूरा प्लाट डूब गया पानी में। हाँ अभी हम लोग तो बर्बाद हो गए साहब। अच्छा ये 1 बीघे में अनाज उगाने के लिए लगभग कितना खर्चा लग जाता था? लमसम साहब 4,500 रुपये तक खर्चा लग जाता रहा साहब। हाँ लेकिन अब ये मान काव हम 5,000 में से काव निकालब, काव बेचब, काव कहा कैसे खर्चा चले घर के साहब। बहुत परेशानी आएगी विपत ऊपर। कितने में 1 बीघे में कितने में बिक जाता था? लमसम साहब कम से कम 6 कुंटल हो जाता था तो 7-8 हज़ार तक जाता था, वही 2-3 हज़ार रुपये फ़ायदा आ जाता था साहब, इतना मेहनत करने के बाद। हाँ साहब किसान इसी खेत में आता था और चारों तरफ मेड़ घूमता था, सुबह और शाम दोनों टाइम आके अपने खेती को देखता था और ये मुखरते हुए बाल, ये आप देखेंगे, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बालें, इसको देखकर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती थी। लेकिन अब ये 3 दिनों की बारिश ने किसानों के चेहरे से मुस्कुराहट हटा दी है। मैं बता दूं ये कारण क्या है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में किसान की फसल आप देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से लेट चुका है। अब लेटने से क्या होगा कि ये आप देखेंगे ये बाल है और ये बाल जो है, ये बाल जो है पूरी कच्ची है अभी, और जब ये गिर गया है तो गिरने से ये पूरे तरीके से मार जाएंगे, इसमें दाना नहीं पड़ेगा। अब किसान क्या करेगा? किसान जुताई का पैसा देता है, यूरिया का पैसा देता है और फसल को उगाने के लिए कितना पैसा लगाता है आप भी जान सकते हैं और आपको भी जानकारी होगी। अब सोचिए, किसान ये भी दिमाग में रखता है कि ये फसल एक दिन किसान के घर में जानी थी, पूरा खर्चा चलना था, घर की ज़रूरतें पूरी होनी थी, लेकिन आज वो नहीं रह गया। किसानों के आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। देखिए भाई साहब हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे। ये देखिए, हालांकि अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है और इस बारिश में भैया ये खेत में क्या करते हैं? भैया बस ऐसे देखा सही का करी अब। हाँ कैसे गिर गया वो, मान का कैसे गिरा, डाई यूरिया सब कुछ डाल चुका है, मान का कैसे गिरे अब। अभी धनवा आपके पूरा लेट गया, मैं देखा था तो मान का कैसे गिरा, कच्चा है तभी क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इधर हो जाओ। ये देखिए कितना, बस देखिए इतना सब कुछ गिर चुका है, इसमें क्या कर सकते हैं अभी हम। अच्छा काफी नुकसान हो गया आपके? हमारा पूरा नुकसान हो गया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अब कितने खेत रहा आपके? हाँ अब घर की जरूरतों पूरी हो रही है, अनाजों परिवारों चल रहा है, तो अब कैसे अब इतना नुकसान होगी तो अब न हो पाए, खर्चा नहीं चल पाएगा। खर्चा नहीं चल पाएगा, इसमें अभी क्या कर सकते हैं। तो अब खेत में काय का सही हो सकता है कि ना है? अभी सही ना हो सकत, सही ना हो सकता, ना हो सकता। ये देखिए यही ये, अच्छा ये कच्ची बाल है पूरा, ये सब कच्ची बाल है, दाना नहीं पड़ा इसमें। अच्छा ये पहिया हो जाएगा। अच्छा दाना ना पड़े, दाना ना पड़े मान। हाँ ये हरा है ना, ये हरा है। हाँ। अब इसमें क्या करेंगे। अच्छा ये पूरा खेतवा आप पे कह देखा? हाँ हमारा है सब।
पूरा गिर गया बा। अच्छा, पूरा ये गांव भरे में कितना जने के नुकसान भा होई लगभग? अरे बहुत जने के नुकसान हो गया बा। हाँ, पूरा खेती बर्बाद हो गई बारिश। खेती पूरा बर्बाद हो गया। अबे कितने दिन तक बारिश चले कोनो पता ना। अबे कौनो पता ना है। अच्छा, ई का काम चलाऊ हो सकत अबे अगर बारिश बंद हो जाए तो का ना होए अब, तब न होई। तबो ना होए, अब गिर गया अब ना होई। ये देखिए, ये हमारे किसान भाई थे और ये अपने खेत में आए हुए थे अपनी फसल को देखने के लिए। और इसको अच्छा, ये का आप सोचत रहे बांधे बदे का खड़ा कई थे? तो ना हो पाए, कितना खड़ा कर, कितना खड़ा करब? एक पेड़ है कि 10 पेड़ है? हाँ, काफी है। काफी है, कहाँ से खड़ा करब सब? ना हो पाए। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की तस्वीर और ये किसान है। किसान लगभग 6 महीने 1 साल तक अपना खर्चा चलाने के लिए ये दाना अपने घर ले जाता है, इसको पिटाई करता है, ओसाई करता है, इसको फ्रेश करके अपने घर में रखता है कि मेरा खर्चा चल सके, मेरे परिवार का खर्चा चल सके। यानी कि पूरे 1 साल का ये खर्चा था। लेकिन आज ये किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है बारिश के नाते। ऐसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ और भी हम तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में बारिश ने किसानों को बड़ा हताहत यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये देखिए, ये मैं किसानों से लगातार इस बारिश में मुलाकात कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किसान भाइयों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और इस रिमझिम बारिश में भी मैं भी भीग रहा हूँ। और देखिए, ये वो हालात है। ये देखिए, ये मैं आपको पानी दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा पानी पानी इस खेत में पड़ा हुआ है, पूरा पानी पानी। देखिए, ये पकी फसल है साहब, ये देखिए पकी फसल है। अब ये पानी में तब्दील हो गई है, पानी में भीग चुकी है। आखिर अब किसान क्या करेगा? इसी के भरोसे अपने परिवार का खर्चा चलाता, ज़रूरत की चीज़ें आती बेचकर इसको। लेकिन आज ये अब बहुत ही किसानों को बहुत ही हताहत हुई है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। मैं बात करूंगा भैया हमारे साथ, ये जो पानी में पूरा आपका तो भीग चुका है। ये तो भीग चुका है, हमको चाहिए ये सब। हाँ। हाँ, सरकार से क्या बोलूं? हाँ। ये तो सब हो गया जो होना था, इसमें ये क्या बोल सकते हैं? आपकी लगभग कितनी खेती का नुकसान हुआ? ये मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो चारों तरफ तस्वीर देखिए, ये पूरा एकदम, ये देखिए ये पानी है। देखिए, ये किसानों का खेत है। आज ये क्या हो गया है? किसान आते थे अपने फसल को देखकर बहुत खुशी होती थी। मैं दिखाऊंगा, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बालियां हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बालियां हैं, लेकिन आज ये पानी में डूब चुकी हैं और बहुत ही बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। मैं बात करूंगा अब ये बतावें आप तो खेते में आप अब काम कर आए हैं तो पानी में चला खा आ रहे, अब देखा था तो इतना सब खराब हो चुका है। ते मान नुकसान के कर होता है, हमारा होता है। सरकार के पैसा दे, ओकर पैसा दे, डाई यूरिया 4 बीघा हमारा खराब हो गया कुल है, पूरा खराब हो गया। लेकिन ये तो प्राकृतिक की देन है। बारिश भय, अब बारिश तो क्यों रोक ना सकते? फिलहाल रोक ना सके, लेकिन अपना कुछ चाहेगा, अपना लड़कियां परिवार हैं, सब कुछ अब ये चला तब क्या करिए होगा सब। तो माँ से क्या कर सकता है? हमका चाहे ना होगा, ओका भरपाई दे। अब शादी पड़ी बाबू मान कुछ कह सकी था कि आपके घर में आपके शादी पड़ी हुई है। हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो सब तो करना चाहिए। भारी नुकसान भी हो गया है। तब हमारा सब पूरा खेती नुकसान हो गया है, पूरा भर गया है। उसमें अभी मैं क्या निकाल सकता हूँ? देखो पानी भर गया है एकदम पूरा, ये तो पूरा एकदम पूरा। ये देखो क्या हालात है इस किसान भाइयों के साथ। ये देखिए क्या हालात हो गई है, ये खेतों की क्या हालात हो गई है। तब अब ये बताइए, आपके मतलब इसी से खर्चा तो आपका चलता होगा? तो इसी से खर्चा चलेगा ना। खाद यूरिया सब बर्बाद हो गया। इतना डाल दिया हूँ, उतना हमको मिलता भी नहीं है, उससे ज्यादा डाल दिया हूँ, तो उतना तो मिलना चाहिए हमको खर्चा। पानी पहले आप तो इसकी सिंचाई भी किए होंगे? सब कुछ किया, उससे इसीलिए बोला हूँ उतना मैं खर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उससे भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अभी? है तो ये देखिए, ये किसान भाई हैं जिनमें किसान भाइयों में आक्रोश है। यानी कि आप खुद सोचिए कि अगर किसान इतनी मेहनत करके अपनी खेती में अनाज उगाता है और एक चंद भर मिनट में उनकी फसल पानी में डूब जाती है, तो किसान भाइयों को क्या होगा? और किसान भाई के आंखों में आपको आंसू भी नज़र आ रहे होंगे। आखिर बताइए ये कितने का, यानी कि जो ये खर्चा चलना था अब ये पानी में तब्दील हो गया है। मैं फिर से दिखाऊंगा, देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए पूरा पानी है। ये किसानों का खेत है। 3 दिन अभी बारिश हो रही है, लगातार बारिश भी हो रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ फिर भी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। अब हम पहुँच चुके हैं दूसरे गाँव में। अब दूसरे गाँव की मैं तस्वीर दिखाऊँगा आपको किसानों की। आखिर किसान को कितना बड़ा, ये देखिए मैं भी भैया गांव में गया और गांव में चप्पल मांगा, जूता निकाल दिया और चप्पल भैया मंगनी मांग के लेके आया। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब मैं बीच भरे ताल में हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे दूर तक देखेंगे तो पूरा एकदम ताले ताल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ सिर्फ किसानों की खेती है। और ये देखिए हमारे साथ, देखिए ये किसान भाई हैं और देखिए अपने फसल को किस तरीके से ये देख रहे हैं। आखिर कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम इससे बात करेंगे। सबसे बड़ी तस्वीर तो मैं दिखा दूँ। ये देखिए, आप बाल देखेंगे तो ये अभी एकदम कच्ची है।
यहाँ की भी फसल वही हाल है। यानी कि जो मैंने आपको इसके पहले जो आप देख रहे थे तस्वीर, वो भी किस तरीके से किसानों की फसल खराब हुई है। अब देखिए किसान अपने खेत में लगातार, बाबा क्या करता है? इसमें बाद देखा जा रहा है फसल जो है गिर पड़ चुकी है। अच्छा, गिर गई बा फसल यार। हाँ, गिर चुकी है और इसमें खाद बिया जुताई बुआई सब खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। अब तो फसलिया आपके बर्बाद तो हो ही गई बा। अभी बतावा, ये फसलिया आपके देखा था पूरा एकदम। अब तो ये तस्वीर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये किसान के खेतों की ये हाल है। और जो किसान एक आशा लगाए बैठा रहता है कि 6 महीने या 1 साल तक मेरा खर्चा चलेगा, लेकिन वो आज इस 3 दिन के बारिश ने एकदम बर्बाद करके फसल को रख दिया है। तो ये फसलिया बाबा, ये बताओ, ये फसलिया आपके पूरा गिर गया? सब गिर गया है, पूरा खेतों के गिर गया, गिर गया है। तो ये बताओ अभी। अच्छा, ये बताओ, एक जानकारी हमें दें, जैसे कि ये बलिया में आधी कच्ची बा, तो का अब ज़्यादा नुकसान हुई है आपका? नुकसान तो हो ही जाएगा, जम जाएगा। अच्छा, धनवा जाम जाए। हाँ, जम जाएगा और इसमें कुछ मिले ना, पैरा जो है वो भी सड़ जाएगा। पैरा, हाँ, जानवर को खिलाने के काम आता है। ये जब पिटाई होती है तो जानवर को खिलाने का काम आता है, तो वो भी सड़ ही जाएगा, वो भी काम में नहीं आएगा। तो अच्छा, इस ऐसे जो है आपके भारी, मतलब जितना किसान हैं सबका ये बरसात से, अच्छा, कौन कौन फसल का नुकसान हुई, मतलब हो ही सकत है? सबसे पहले तो धान है, सबसे ज़्यादा यहाँ लाग हुआ। धान तो है, धान की फसल ज़्यादा नुकसान हुई है और कुछ गनीमत है। अब गलीमत है। हाँ, लेकिन लगातार बारिश होता, अभी भी बरस रहा है, हम लोग बरसात में ही खड़े हैं। मैं बता दूं आपको, मैं अभी रिमझिम बारिश में ही हूँ और बारिश लगातार हो रही है, टूटने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि लगातार बारिश हो रही है। और आप खेत में कब से हैं? यहाँ पर आप रोज़ आते थे, एक सुनहरा बाल देखते थे, खिला रहता था, तो चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन आज आप अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को देख रहे हैं, क्योंकि एक किसान अपनी फसल पे ही भरोसा करता है। तो अब बहुत नुकसान हो गया है। हाँ, इससे जो है, इससे परिवार का पूरा खर्चा चलता था। अच्छा। हाँ, परिवार का खर्च भी जो है इसके जब जाएगा तो इससे जो है परिवार का खर्च नहीं हो पाएगा। बुआई जुताई जो है वह नुकसान, वो भी नहीं हो पाएगा भरपूर। तो इससे खाद यूरिया अलग लागे, खाद यूरिया डाई ये सब जो है, ये सब अलग से लगता। हाँ, इससे जो है इस भरोसे से क्या किया जाए, जो है प्रकृति के कारण जितना नुकसान हुआ है, इस पर जो है सब किसान परेशान हो चुके हैं। किसान काफ़ी परेशान हो गया इस बारिश से। अच्छा, क्या अभी जैसे मान लीजिए अभी बारिश बंद हो जाए, क्या राहत मिल पाएगी फसलों को? अभी उतना राहत क्या, जो गिर गई है फसल उसकी पैदावार हाफ हो गई है, आधी हो गई है, इससे क्या मिल पाएगी? यानी कि अभी आपके धान पके भी नहीं थे, ये एकदम कच्ची वाले है ना। ये देखो, ये पूरा कच्चा है अभी इसमें ना। अच्छा, अभी पूरा ही कच्चा, अभी इसमें वो क्या कहते हैं कि दूध टाइप में अभी है, ये पका भी नहीं है। पका नहीं है। अच्छा, गिरने के कारण ये तो सब पहिया हो जाएगा फिर। पहिया हो जाएगा, यानी कि भारी नुकसान हो गया। भारी नुकसान हो गया है। अच्छा, यहाँ पर लगभग कितने लोग, मतलब कितने लोगों की खेतियाँ एकदम पस्त ऐसी इसी तरीके से हो गई होंगी? यहाँ पर काफ़ी लोगों की खेतियाँ जो है पस्त हो चुकी हैं। क्योंकि शाम का टाइम था और मैंने काफ़ी समय भी हो चुका है, मैं पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर किसान लोग खेतों में कम दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे दिखाई दिए तो मैं सोचा कि आपसे बात ही कर लूँ। तो यहाँ पर काफ़ी किसानों को नुकसान हो गया। काफ़ी किसानों को नुकसान हो गया और सब जो है इसी पर आकर के देख करके के चले जाते हैं। हाँ, यानी कि अब आप देख लीजिए, ये किसान भाई थे हमारे, और आप देख रहे हैं मैं बीच खेत में खड़ा हूँ और रिमझिम बारिश में हूँ। और आप देख रहे हैं ये ऊपर, आप देखिए कैसे पानियों की बौछार के जो पानी है इस फसल पे पड़ी हुई है। अभी दाने पर जब पानी पड़ेगा तो वो फूल जाएगा, फूलने के बाद वो जमने के कगार पर आ जाएगा। किसान को, मैं कहा जाए तो किसान को भारी नुकसान है। आप देखिए पूरी तस्वीर, आप देखिए अच्छे से तस्वीर देखिए, कितने बीघों को, यानी कितने फसलों को नुकसान हो। मैं आगे भी चल के आप लोगों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आगे भी लोगों से बात करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि कितने लोगों को नुकसान।